आइए शुरू करते हैं 9 फरवरी से 15 फरवरी तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। एरीज सनसाइन यानी मेष राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। एरीज के लिए ये वीक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द हाई प्रीस्टेस के मार्गदर्शन का वीक है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप अपनी बातचीत में बहुत ही स्पष्ट और सीधी बात करेंगे जिससे उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। दूसरा, ऑफिस में आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और बहुत ही लॉजिकल फैसले लेंगे। तीसरा, आप अपने काम में बहुत अधिक अनुशासन और सटीकता दिखाएंगे जिसकी सराहना भी होगी। और चौथा, कोई ऐसा सच आपको पता चलेगा जो आपको तकलीफ देगा पर उससे आपके दिमाग की कई उलझनें सुलझ जाएंगी। इस वीक आपके सिर और आंखों के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रही है कि लॉजिक के साथ साथ अपने अंतरात्मा की भी आवाज सुने। कुछ राज आपके सामने आने वाले हैं, शांत रहकर उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। इस वीक एरीज का लकी कलर होगा सिल्वर और लकी नंबर रहेगा 3। एरीज की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महाकाली का चित्र लगा सकते हैं। देवी महाकाली सब मंगल करेंगी। टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। टॉरस के लिए ये वीक किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द एम्प्रेस के मार्गदर्शन का वीक होगा। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप किसी बड़े कानूनी या सरकारी मामले में अपनी बौद्धिक क्षमता से जीत हासिल करेंगे। दूसरा, करियर में आप एक लीडर की तरह अधिकार से मजबूत फैसले लेंगे। तीसरा, इस वीक आपकी सलाह दूसरों के लिए बहुत कीमती साबित होगी, लोग आपसे रास्ता पूछने आएंगे। और चौथा, आप बहुत ही स्पष्टवादी रहेंगे, जो लोग सच सुन और बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आपसे दूरी बना लेंगे। इस वीक आपको बीपी और गर्दन के लिए बहुत सावधान रहना है, खासकर जिनको वर्टिगो की समस्या है। द एम्प्रेस कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रही है कि दिमाग से सख्त फैसले लें पर दिल से कोमल रहें, एक माँ की तरह व्यवहार करें, इसी से सब आपके पक्ष में आ जाएगा। इस वीक टॉरस का लकी कलर होगा रॉयल ब्लू और लकी नंबर रहेगा 1। टॉरस की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे देवी महालक्ष्मी का चित्र या अपनी माता जी का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। जेमिनी के लिए ये वीक 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द हाइरोफेंट के मार्गदर्शन का वीक है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप अपने व्यापार या करियर को फैलाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। दूसरा, आपको किसी दूसरे प्रदेश या देश से जुड़े प्रोजेक्ट या यात्रा से जुड़ी कोई अच्छी खबर इस वीक मिल सकती है। तीसरा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपका भविष्य संभावनाओं से भर जाएगा, आप उत्साहित रहेंगे। और चौथा, आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा, आप नए लोगों या ग्रुप से जुड़ेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। इस वीक आपको अपनी जांघों और घुटनों के लिए थोड़ा सावधान रहना है। द हाइरोफेंट कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि नई योजनाओं के बीच अपने सीनियर्स और बड़ों की सलाह लेना न भूलें, गुरु का आशीर्वाद ही आपको सही दिशा दिखाएगा। इस वीक जेमिनी का लकी कलर होगा येलो और लकी नंबर रहेगा 3। जेमिनी की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने गुरु या भगवान महादेव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। कैंसर सनसाइन यानी कि कर्क राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। कैंसर के लिए ये वीक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और द मून के मार्गदर्शन का वीक होगा। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुरक्षित और स्थायी प्रगति होगी। दूसरा, आप अपने काम में बहुत ही धैर्यवान और मेहनती रहेंगे जिससे भविष्य में बहुत फायदा होगा। तीसरा, घर या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य इस वीक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और चौथा, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाएंगे जिससे लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा। इस वीक आपके पैरों की मांसपेशियों के लिए आपको बहुत सावधान रहना है।
द मून कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि भावनाओं के बहाव में आकर किसी भी वित्तीय निवेश में यानी पैसा लगाने में जल्दबाजी न करें। आपकी मानसिक स्पष्टता बनाए रखें, भ्रम से दूर रहें। कैंसर का लकी कलर होगा डार्क ग्रीन और लकी नंबर रहेगा 8। कैंसर की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे ध्यान में बैठे महादेव का चित्र लगा सकते हैं। आदि योगी सब मंगल करेंगे। लियो सनसाइन यानी कि सिंह राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। लियो के लिए ये वीक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द हैंगमैन के मार्गदर्शन का वीक होगा। आपको इस वीक 4 घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप बहुत ही शक्तिशाली नेतृत्व के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की कमान संभालेंगे, चार्ज लेंगे। दूसरा, लोग आपकी क्रिएटिविटी और विजन पर बहुत ही प्रभावित होंगे, आपका साथ देंगे। तीसरा, ऑफिस में आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। और चौथा, आप अपनी ऊर्जा से किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस वीक आपकी रीढ़ की हड्डी और ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सावधान रहना है। द हैंगमैन कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि तेजी के बीच थोड़ा रुक कर चीजों को नए तरीके से देखें। कभी कभी रुकना भी प्रगति का हिस्सा होता है। इस वीक लियो का लकी कलर होगा गोल्डन ऑरेंज और लकी नंबर रहेगा 1। लियो की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे शेर पे सवार माता दुर्गा जी का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी शेरा वाली सब मंगल करेंगी। वर्गो सनसाइन यानी कि कन्या राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। वर्गो के लिए ये वीक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और द चैरियट के मार्गदर्शन का है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, करियर में धन कमाने का कोई बिल्कुल नया और स्टैब्लिश्ड स्थायी अवसर आपके सामने आएगा। दूसरा, किसी नई प्रॉपर्टी या बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए ये सप्ताह बहुत शुभ है। तीसरा, आर्थिक रूप से आपको कोई ऑफर लेटर या नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और चौथा, आप अपनी मेहनत का पहला बड़ा आर्थिक फल इस सप्ताह प्राप्त कर सकते हैं। इस वीक आपकी हड्डियों और जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। द चैरियट कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि इस नए मौके को अपनी इच्छा शक्ति से सही दिशा दीजिए। अपने लक्ष्यों की तरफ पूरे नियंत्रण की साथ में बढ़िए और आपकी जीत सुनिश्चित है। इस वीक वर्गो का लकी कलर होगा व्हाइट और लकी नंबर रहेगा 1। वर्गो की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे देवी लक्ष्मी के चरणों का चित्र लगा सकते हैं। लक्ष्य सिद्धि की देवी महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। लिब्रा सनसाइन यानी कि तुला राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। लिब्रा के लिए ये वीक 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और टेम्परेंस के मार्गदर्शन का वीक होगा। आपको इस वीक 4 घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आपकी योजनाओं को आप गुप्त रखें क्योंकि संभव है कोई आपके राज जानकर आपकी पीठ पीछे आपकी प्लानिंग को असफल करने का प्रयास कर सकता है। दूसरा, किसी मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए आपको चतुराई और कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा, कोई आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। और चौथा, शांति से आप अपना रास्ता बदलने की वजह से किसी बड़े विवाद में पड़ने से, फंसने से बाल बाल बच जाएंगे। इस वीक आपकी आंखों के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। टेम्परेंस कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि किसी भी प्रकार की अति यानी एक्सेस करने से बचें। अपने व्यवहार में संतुलन और धैर्य रखें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इस वीक लिब्रा का लकी कलर होगा स्काई ब्लू और लकी नंबर रहेगा 7। लिब्रा की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का चित्र लगा सकते हैं। भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये वीक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द डेविल के मार्गदर्शन का है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप अपनी पोजीशन को बचाने के लिए किसी से कड़ा मुकाबला करेंगे। दूसरा, आप अपने विरोधियों के सामने मजबूती से डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। तीसरा, काम का बोझ बहुत अधिक रहेगा। लोग आकर के आपको फालतू की सलाह देने की कोशिश करेंगे, पर आप उनको उनकी हद अच्छे से दिखा देंगे। और चौथा, लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन
आप अपनी ईमानदारी से अपने साथ काम करने वालों, अपने साथ होड़ लगाने वालों को पीछे छोड़ देंगे। इस वीक आपके कंधों और आपके मानसिक तनाव के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि द डेविल कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि नकारात्मक लोगों, विचारों या किसी भी बुरी आदत, लत, इसकी तरफ मत बढ़िए, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तभी ठीक है, वरना आप फंस सकते हैं। इस वीक स्कॉर्पियो का लकी कलर होगा मरून और लकी नंबर रहेगा 7। स्कॉर्पियो की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। महाबली, बजरंग बली सब मंगल करेंगे। सजिटेरियस सनसाइन का यानी कि धनु राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। सजिटेरियस के लिए ये वीक एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द मैजिशियन के मार्गदर्शन का है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, इस सप्ताह आपके थॉट्स बहुत तेज और क्लियर रहेंगे। आपके मन में अचानक किसी पुरानी समस्या का हल आ जाएगा। दूसरा, ये सप्ताह कड़वे लेकिन जरूरी फैसले लेने के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसका उपयोग करें। तीसरा, घर या ऑफिस में कोई नया काम शुरू होगा जो पूरी तरह से आपकी समझदारी पर टिका होगा। और चौथा, संचार के माध्यमों यानी कम्युनिकेशन मीडियम से आपको कोई बहुत स्पष्ट और निर्णायक खबर मिलेगी। इस वीक आपके सर से जुड़ी कोई समस्या उभर सकती है, जैसे माइग्रेन, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। अब द मैजिशियन कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आपके पास इस सप्ताह जादुई शक्तियां हैं। मेरा मतलब है आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं जिनसे आप जो चाहे कर सकते हैं। तो इस वीक अपने स्किल्स का जादू दिखाइए। इस वीक सजिटेरियस का लकी कलर होगा ब्लू और लकी नंबर रहेगा 1। सजिटेरियस की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब मंगल करेंगे। कैप्रिकॉन सनसाइन यानी कि मकर राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। कैप्रिकॉन के लिए ये वीक पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द एम्परर के मार्गदर्शन का है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आपको कहीं से कोई महत्वपूर्ण जानकारी या सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम की होगी। दूसरा, ऑफिस में आप बहुत अधिक सतर्क और जिज्ञासु रहेंगे। हर बारीक बात आपकी नज़र से सामने से जाएगी। तीसरा, कोई नई योजना या रणनीति बनाने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, इसका भरपूर उपयोग करें। और चौथा, कोई यंग युवा व्यक्ति बात बात में आपको कोई बहुत ही क्रिएटिव जबरदस्त आइडिया दे देगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीक आपके नसों और कान के लिए आपको बहुत सावधान रहना है। द एम्परर कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि सजग और शांत रहें। कोई जानकारी आपको मिले तो बहुत ही ढंग से, अधिकार से उसका सही इस्तेमाल करें। एक लीडर की तरह व्यवहार करें। इस वीक कैप्रिकॉन का लकी कलर होगा इंडिगो यानी ब्लू और लकी नंबर रहेगा 11। कैप्रिकॉन की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। जानकी वल्लभ श्री राम सब मंगल करेंगे। एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। एक्वेरियस के लिए ये वीक नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द हर्मिट के मार्गदर्शन का वीक है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला, आप पूरे जोश और तेज गति से अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अचानक से कोई यात्रा या जरूरी काम आपके सामने आएगा जिसमें तुरंत फैसला लेना होगा। तीसरा, आपकी वाणी इस वीक थोड़ी तीखी हो सकती है जिससे बहस होने की पूरी संभावना है। और चौथा, आप बड़ी बुद्धिमानी से किसी बड़ी मुसीबत को बहुत जल्दी हल कर लेंगे। इस वीक आपके हाथों और सांस की समस्या के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। द हर्मिट कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि इस तेज भागदौड़ के बीच थोड़ा समय अकेले बिताएं और आत्मचिंतन करें। हर कदम सोच समझ करके उठाएं। इस वीक एक्वेरियस का लकी कलर होगा व्हाइट और लकी नंबर रहेगा 12। एक्वेरियस की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का चित्र लगा सकते हैं। भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। पाइसेस सनसाइन यानी कि मीन राशि का वीकली हॉरोस्कोप जान लेते हैं। पाइसेस के लिए ये वीक 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और द लवर्स के मार्गदर्शन का वीक है। आपको इस वीक 4 मुख्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहला,
ऑफिस में आप टीम के साथ काम करेंगे और आपकी मेहनत को एक्सपर्ट्स की सराहना मिलेगी। दूसरा, आपके किसी स्किल की वजह से आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। तीसरा, आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी से सलाह लेंगे या ये भी हो सकता है कि विद्यार्थी कोई नया कोर्स शुरू करें। और चौथा, आर्थिक रूप से छोटे छोटे लाभ होने शुरू होंगे। इस वीक आपके गले और टॉन्सिल्स के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। द लवर्स कार्ड आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी थोड़ा समय दें। दिल और दिमाग का सही बैलेंस आपको जरूर सफल बनाएगा। इस वीक पाइसेस का लकी कलर होगा पिंक और लकी नंबर रहेगा 3। पाइसेस की वीकली हॉरोस्कोप एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। आप में से जिन मित्रों का जन्मदिन 9 से 15 फरवरी के बीच आ रहा है, आपका सन साइन है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। आइए आपके आने वाले 1 वर्ष का 4 हिस्सों में ईयरली रीडिंग करते हैं। फेज 1 यानी कि फरवरी से अप्रैल के लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये समय आपके लिए बहुत अधिक जिम्मेदारियों और काम के बोझ का रहेगा। आपको काफी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन यह मेहनत भविष्य के लिए जरूरी है। इसके बाद फेज 2 यानी कि मई से जुलाई के लिए आया है द स्टार का कार्ड। ये समय आपके जीवन में नए होप्स और हीलिंग का समय होगा। पिछले महीनों में आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो अब बनने लगेंगे। आपको काफी शांति महसूस होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस रीडिंग को सेव कर लें, इस वीडियो को सेव कर लें और समय समय पर इसे देखते रहें ताकि यह मार्गदर्शन आपके काम आ सके। तो आगे बढ़ते हैं फेज 3 के लिए। यह समय आया है अगस्त से अक्टूबर का, जिसके लिए कार्ड आया है जस्टिस का, जो बताता है कि यह समय आपके लिए न्याय और बैलेंस का है। किसी पुराने विवाद में फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपके कर्मों का सही फल भी आपको इन 3 महीनों में मिलेगा। और अंत में फेज 4 यानी कि नवंबर से जनवरी 2027 के लिए आया है जजमेंट कार्ड। ये बताता है कि वर्ष का अंत एक बहुत बड़े आध्यात्मिक एहसास, एक नई शुरुआत के साथ होगा। आपकी पुरानी गलतियों को छोड़कर आप एक बेहतर और अच्छे इंसान के रूप में उभरेंगे। आप में से जिन मित्रों का या रिश्तेदारों का जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है, आप उन्हें गिफ्ट के तौर पर ये रीडिंग, ये गाइडेंस शेयर कर दीजिएगा। आपका आने वाला साल बहुत ही शुभ और सफल हो। वीकली हॉरोस्कोप, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे इस सनातन सुधा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर अवश्य करिएगा और अपने कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अब मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। आपका सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। राधा राधा।